मैं डॉक्टर अनंत तलवार एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ पर तलवार हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर में कार्यरत हूँ। ये COPD डे है। COPD मीन्स होता है क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मतलब श्वास की वह बीमारी जो कि लंबे समय तक चलती है और ऑलमोस्ट लगातार रहती है। ये दमा एक वैसा दमा है जो कि बचपन में नहीं होता, एलर्जी की वजह से नहीं है। इसका कारण पोल्यूशन और स्मोकिंग सबसे बड़े दो कारण हैं। इसकी पूरी सतह पर हम ये बात करना चाहेंगे कि COPD डे है क्या, क्यों मनाया जाता है और इसके हमें क्या करना है, आगे क्या प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा कारण जो COPD का होता है वो है स्मोकिंग का इस्तेमाल किसी तरीके से, चाहे वो हुक्का है, बीड़ी है, खाने वाला है, किसी भी तरीके से है, तंबाकू का इस्तेमाल सबसे बड़ा कारण है। दूसरे नंबर है पोल्यूशन। पोल्यूशन में अभी हमने आप देखा पिछले दिनों में दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में कितना पोल्यूशन था। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो तो हमेशा रहने वाला तो है व्हीकल का पोल्यूशन, जो वाहन है उनका जो स्मोक छोड़ते हैं वो पोल्यूशन। फिर उसके बाद आजकल के मौसम में पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन हो जाता है। तीसरे नंबर पे हम लोग जो आग लगा देते हैं, कूड़ा करकट है या घर में चूल्हा जलाते हैं उसमें लकड़ी की आग, और लकड़ी की आग या दूसरी चूल्हे में आग जलाते हैं, ये सारी जितनी भी आग जलाते हैं उनके अंदर पोल्यूशन पैदा होता है। इसके बाद जैसे दिवाली पे पटाखे छोड़ दिए जाते हैं उसका पोल्यूशन है। इसके बाद जो है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी सारे ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से COPD की बीमारी होती है। COPD में होता क्या है? COPD के अंदर जो है हमारी सांस की नलियां हैं और जो फेफड़े हैं उन दोनों पे इफेक्ट होता है। सांस की नलियां नॉर्मली जैसे इतनी खुली हुई होती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ जाती हैं तो उनके अंदर सूजन आ जाती है, सिकुड़ जाती हैं और उनके अंदर हवा ले जाना और बाहर निकलना दोनों दुर्बल हो जाते हैं। इसके अलावा एम्फाइजेमा एक बात कहते हैं जिसमें कि फेफड़े के अंदर ऐसी चेंजेस हो जाती हैं जिनसे इलास्टिसिटी जो है फेफड़ों की वो खत्म हो जाती है। तो चाहे COPD हो चाहे एम्फाइजेमा हो, उन दोनों के अंदर सांस का लेना दुर्बल हो जाता है। पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होती है और उसकी जब हम टेस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन, जैसे कोविड में आपको पता होगा पल्स ऑक्सीमीटर लगाते थे तो ऑक्सीजन कम हो जाती थी, तो इसमें भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पेशेंट जो है सारी रात उसको बैठना पड़ता है, लेट नहीं पाता, खांस के तंग हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें बुखार और फिर उसके बाद हार्ट के अंदर असर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जो आनुवंशिक है, जो कि हेरिडिटरी भी होती हैं, तो कुछ फैक्टर्स वो भी होते हैं, पर मेनली जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा तंबाकू का इस्तेमाल और दूसरा जो है पोल्यूशन, हर एक तरह का पोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी वजह से डेथ होती है और भारतवर्ष में तो ये दूसरा कारण है डेथ का। सबसे बड़ा तो है हार्ट की डिजीजेस और उसके बाद दूसरा जो कारण है वो ये COPD है। खास तौर से जो लोग स्मोकर्स हैं, जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अंदर और भी बीमारियाँ, सारे हार्ट की बीमारी भी उस वजह से होती है, बाकी सारे फैक्टर्स उसी वजह से होते हैं, पर ये वाला जो है COPD जो है ये तो उनको होना ही होना टाइम के साथ साथ। अब सवाल इस चीज़ का है कि इनको बचाया कैसे जाए और इसका इलाज कैसे किया जाए। बचाने के लिए तो वही चीज़ें हैं जो हमारे कारण हैं, हमें उनसे बचना है। जैसे तंबाकू का इस्तेमाल बंद करना है, हमें प्रसार करना है कॉलेजेस में, स्कूल्स में और हर एक सोशल फोरम पे कि तंबाकू का ऊपर बैन लगाया जाए। अगर बैन, आपको ये पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर कानून है कि तंबाकू का इस्तेमाल एक नो टोबैको बिना है कानून है जिसके आपको ये गैर धूम्रपान क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। इसी तरह अगर धूम्रपान कोई ऐसी जगह पे करता है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर जगह बनाई है जो वहाँ सिर्फ आप कर सकते हो। अगर आप खुले में करते हो तो आपको 200 रुपये तक जुर्माना, 15 दिन की कैद भी हो सकती है, परंतु ये आम तौर से लागू नहीं किया जाता, वो अलग बात है। तो कानून है और प्रोविज़न है कि भाई हम का जो जहाँ पर निषेधित जगह है वहाँ पर इसका इस्तेमाल ना करें। बच्चों को
स्कूल में एजुकेशन दें, कॉलेज में एजुकेशन दें, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव हो और इसके लिए प्रचार करें कि जो तंबाकू है वो हर एक चीज़ के लिए खतरनाक है और सांस के मरीजों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। दूसरा है पोल्यूशन, जैसे चूल्हे पे हम आमतौर से लकड़ी जला कर या दूसरे लकड़ी दूसरे गोसे वगैरह जला के वो बनाते हैं खाना, तो उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होती हैं, जो कि लेडीज़ में सबसे बड़ा कारण वो है। आजकल तो हर एक गाँव में, हर एक जगह गैस पहुंच गई है, तो इसलिए जब तक पॉसिबल हो तो ये ना गैस इस्तेमाल करें और चूल्हे को ना जलाएं। तीसरा है व्हीकल पोल्यूशन, जो व्हीकल्स का, जो ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन है, वो सरकार अपनी तरफ से नए नए वर्जन निकालती रहती है गाड़ियों के भी, और उनके अंदर पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी इशू करती है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि तो इसका जो व्हीकल्स का पोल्यूशन है वो कम से कम किया जाए। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वो बस कागजी कार्रवाई होते हैं, व्हीकल कितना धुआं छोड़ रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए ज़रूरी है कि व्हीकल्स जब भी हम ले जाएं तो हम इसका ध्यान रखें कि पोल्यूशन फ्री हो। ऑडी डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं। तो स्पायरोमीट्री एक टेस्ट होता है जिसमें हम जो है ना पेशेंट को सांस लेने के लिए कहते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो जितना सांस उसको आना चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं। डिटेल में देखने के लिए एक और होता है स्पायरोमीटर, पर इसमें भी हम पेशेंट को अब ब्लो करके दिखा, पेशेंट को एक जो है ना मेजरमेंट दी हुई है।